Hello everyone, this is Pramod Duta, your maths teacher. Today we will do question number 3 of exercise 14.3 of 10th class from NCERT book. Question number 3, a life insurance agent found the following data for distribution of ages of 100 policy holders. Calculate the median. तो जो उसका टेबल है वो आपके पास नेक्स्ट पेज पे दिया है. तो ये रहा आपके पास टेबल. तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी आप मीडियन निकालते हैं तो जो क्लास है आपके पास वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होनी चाहिए. तो आपके पास इस तरह से दी है. और दूसरी बात, राइट हैंड साइड में जो नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स दिए हैं ये आपके पास जो है, अगर आप देखेंगे इसमें ये आपके पास दिए हैं असेंडिंग ऑर्डर में. तो यानी कि जब ये असेंडिंग ऑर्डर में होंगे तो आपके पास ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होने वाली है. तो सबसे पहले हम इसके लिए एक टेबल बनाएंगे, जो मैंने इस तरह से ये टेबल बनाया है. इसमें आपके पास एज है बिलो 20, तो आप इसमें जो 20 से स्टार्ट करेंगे, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में टेबल को बनाएंगे. उसके बाद आपके पास जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है CF, जिसका मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ये आपके पास इस तरह से दी है और आपके पास दिया है लास्ट में है 100. तो जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है वो आपके पास 100 गिवन है. तो यानी कि ये दोनों आपस में सेम आ रहा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट का नंबर और यहाँ पे जो टोटल आपके पास गिवन है वो 100 है. तो अब आप अपने इसमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है. तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले ये आप 2 यहाँ पे लिखेंगे. उसके बाद आपने इसमें से 6 में से जो है 2 माइनस कर लो, आपके पास कितना आता है 4. इस तरह से आपने इसको माइनस करके चलना है. 24 माइनस 6 आपके पास आता है 18. 45 माइनस करना है आपने 24 को, तो आपके पास आता है 21. 78 में से आप 45 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 33. 89 में से आप 78 माइनस करो, आपके पास बचता है 11. 92 में से 89 माइनस करेंगे, आपके पास 3. 98 माइनस 92 आपके पास बचता है 6. 100 माइनस 98 इज इक्वल टू 2. तो जब आप इसका सबका टोटल करेंगे तो आपके पास 100 आएगा और ये 100 है. तो इस तरह से आपने इसमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है. जब भी आपके पास जो है कोई भी नंबर्स अगर असेंडिंग ऑर्डर में, तो इट मीन्स दैट आप उसको समझिए कि आपके पास जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे इसमें, हेयर n इज इक्वल टू 100. n आपके पास जो है 100 है, सो n बाई 2 इज इक्वल टू 100 अपॉन 2 इज इक्वल टू 50, विच लाइज इन द क्लास 35 टू 40. अब देखिए आपके पास आता है 50, तो आपको कहाँ देखना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में. अब यहाँ पे देखिए आपके पास 2, 6, 24, 45 ये नंबर है. तो ये जो 50 आपके पास 45 से बड़ा है और 78 से छोटा है, तो हम इसमें 78 में लेंगे इसको और इसकी सीधा आगे क्लास में चलेंगे. तो ये इस क्लास में ये लाइज कर रहा है. तो आपके पास जो L है, लोअर लिमिट आपने इस क्लास की लेनी है, तो लोअर लिमिट क्या रहेगी, 35 लेनी है. उसके बाद आपकी फ्रीक्वेंसी सेम, जिसमें आपने लोअर लिमिट ली है उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी लेनी है. तो ये आगे आपके पास फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, 33. तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 33. उसके बाद आपने लेना है CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप जो 50 है वो लाइज करा था 78 में, उससे पहले वाला जो नंबर है यानी कि 45 को आप जो है CF के रूप में लेंगे यहाँ पर. तो CF इज इक्वल टू कितना आ गया, 45. उसके बाद है फॉर्मूले में आता है H मीन्स क्लास साइज. क्लास साइज जो है आपने कहाँ से देखना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है. तो आपके पास आ रहा है क्लास साइज के डिफरेंस आ रहा है आपके पास 5 का. अब आपने सीधा ही फॉर्मूला लगाना है, क्या है, मीडियन का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा. मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है, L प्लस n बाई 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H. तो ये रहा आपके पास फॉर्मूला, मीडियन का जो फॉर्मूला है ये रहा मीडियन का फॉर्मूला. अब ये सारी की सारी वैल्यूज है जो आपने ऊपर निकाली है, सारी इसमें भरनी है. L आएगा आपके पास 35 प्लस n बाई 2 आपने यहाँ पे है 50, दिया गया 50, माइनस CF 45 है, 45. फ्रीक्वेंसी आपके पास 33 है, तो 33 और इनटू H का यहाँ पे क्लास साइज दिया है 5 का. तो अब नेक्स्ट स्टेप है 35 प्लस इन दोनों को माइनस करो, आपके पास 5 बचता है, 5 अपॉन 33 इंटू 5. 35 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 अपॉन 33. अब आपने इन दोनों को डिवाइड करना है, 25 को डिवाइड करना है 33 से, तो आपके पास ये आ गया
35 प्लस जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 0.76 अप्रॉक्स में आएगा। ये आपके पास अप्रॉक्स में आएगा जब आप इसको डिवाइड करेंगे। तो आप जब इसको प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 35.76 ईयर्स। तो ये रहा आपके पास मीडियन जो कि इस क्वेश्चन का है। आई होप दैट आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।